क्या आपको लगता है कि पैसे का ज्ञान सिर्फ मैथ्स और स्ट्रैटेजी से आता है? सोचिए, अगर एक आदमी लॉटरी जीत कर भी गरीब हो जाए और दूसरा इंसान कम पैसा कमा के भी अमीर बन जाए, तो असली फर्क क्या है? पैसे का असली खेल सिर्फ नंबर्स का नहीं, साइकोलॉजी का है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो दिखाती है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और आप कैसे अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। मनी इज मोर अबाउट बिहेवियर देन नॉलेज। ज्यादा पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल आईक्यू जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल साइकोलॉजी। आप पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उससे संभालना एक बिहेवियर है। लोग अमीर फाइनेंशियल डिसीजन से नहीं, बल्कि अच्छे फाइनेंशियल हैबिट से बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या नहीं जानते। क्यों हमें अपनी जिंदगी में हम्बल रहना चाहिए? हाउसल एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स का सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं था, बल्कि उनका स्कूल दुनिया के सिर्फ गिनती के कुछ स्कूल्स में था जिसमें कंप्यूटर्स था। मतलब लग भी एक फैक्टर है। लेकिन इसी के अपोजिट बिल गेट्स के एक दोस्त केंट एवंस, जो उतनी ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग था, एक एक्सीडेंट में गुजर गया। ये रिस्क का एग्जाम्पल है। लेसन, कभी भी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी देखकर डिसीजंस मत लो। जो काम एक बंदे के लिए चला, जरूरी नहीं कि वही सबके लिए चले। हमेशा अपनी रियलिटी के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजंस लो। कंपाउंडिंग एक अजूबा है। अगर आपको लगता है कि अमीर लोग बस ज्यादा पैसा कमा कर अमीर होते हैं, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ा वेल्थ बिल्डिंग टूल है कंपाउंडिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वॉरेन बफेट 30 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करते, तो उनका नेटवर्थ सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर होता। लेकिन उन्होंने 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू की और आज वो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के मालिक हैं। लेसन, जल्दी शुरू करो, पेशेंस रखो और पैसा अपने लिए काम करने दो। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में ना पड़ो। जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। आपने देखा कैसे पैसा कमाना सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। लक और रिस्क कैसे काम करते हैं और कंपाउंडिंग का असली मैजिक क्या है। पर एक और बड़ा चैलेंज है जो लोगों को फाइनेंशियल सक्सेस से दूर रखता है। ग्रीड, यानी लालच। अगर पैसा इतना पावरफुल है, तो लोग अमीर होने के बाद भी क्यों हर वक्त और ज्यादा चाहते हैं? क्यों ज्यादा पैसा कमाने की रेस कभी खत्म नहीं होती? इसका जवाब छुपा है हमारी साइकोलॉजी में। जितना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा खुशी? नहीं। रिसर्च कहती है कि एक बार जब बेसिक नीड्स और थोड़ी लक्जरी कवर हो जाए, उसके बाद पैसा खुशी को उतना बढ़ाता नहीं जितना हम सोचते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, रजत गुप्ता और वॉरेन बफेट का। रजत गुप्ता एक सेल्फ मेड बिलियनियर, जिनके पास ऑलरेडी दुनिया की हर लक्जरी थी, पर फिर भी उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग का इलीगल शॉर्टकट लिया और जेल चले गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जो उनके पास है वो काफी नहीं है। वॉरेन बफेट एक बिलियनियर जो आज भी वही सिंपल लाइफ जी रहे हैं और अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते। वो जानते हैं कि पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है उससे संभालना और प्रोटेक्ट करना। तो आपको क्या सीख मिली? अमीर होने का असली मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ये जानना कि कब रुकना है। फाइनेंशियल सक्सेस वो नहीं जो आप कमाते हो, बल्कि वो है जो आप बचा कर रखते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का मतलब ज्यादा अमीर बनना, पर यह सोच गलत है। आप 5 लाख महीने कमा के भी गरीब हो सकते हो और 50,000 कमा के भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। फर्क ये पड़ता है कि आप कितना सेव करते हो।
अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमा रहा है, बल्कि वो है जो फाइनेंशियली सिक्योर है। एग्जाम्पल के लिए, माइकल जॉर्डन और माइक टायसन दोनों ने करोड़ों कमाए, पर एक बुरी आदत की वजह से एक दिवालिया हो गया और एक फाइनेंशियली फ्री बना रहा। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, पर फिर भी वो बिना काम की चीजों पर खर्चा नहीं करते। तो इसे हमने क्या लेसन सीखा? ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपना खर्च कंट्रोल करना और सेविंग की आदत डालना। पैसा कमाना एक स्किल है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम एक हैबिट है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जल्दी पैसे के पीछे मत भागिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने में सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। जो लोग धैर्य रखते हैं वही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। चलो इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। बिटकॉइन में एक बंदे ने 2011 में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, पर जब उसने 2013 में बेच दिया तो उसका 10,000 रुपए सिर्फ 1 लाख बना। अगर उसने पेशेंस रखा होता और 2021 तक होल्ड किया होता तो वही इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से भी ज्यादा होती। ये एग्जाम्पल हमें क्या सिखाता है? जल्दी पैसा बनाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। इन्वेस्ट करो, होल्ड करो और पेशेंस रखो। रिच क्विक नहीं, रिच फॉरएवर के बारे में सोचो। आज से आप क्या कर सकते हैं? पहले सेविंग करें, फिर खर्च। जब सैलरी आए तो पहले सेविंग अलग रखें, फिर खर्च करें। उल्टा फॉर्मूला कभी मत अपनाइए। दूसरा, लंबी अवधि के निवेश की सोच रखें। सही जगह पैसा लगाइए और धैर्य रखिए। तुरंत नतीजों की उम्मीद मत कीजिए। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। सिर्फ इसलिए ज्यादा मत खर्चिए क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता तभी आएगी जब आप अनुशासन में रहेंगे। अब तक हमने देखा कि पैसा केवल नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमने समझा कि आर्थिक सफलता का असली राज सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सेविंग और धैर्य में है। लेकिन एक और बड़ा विषय है जो हर किसी का अंतिम लक्ष्य होता है, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आपने पैसा कमाना और संभालना सीख लिया तो अगला स्टेज है आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके फैसले तय न करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें। अगर कल से आपको काम न करना पड़े तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी पसंद से काम करें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कोई चीज नहीं, बल्कि समय है। पैसा कमाने का असली मकसद आपके समय को खरीदना है। इस वाक्य को दोबारा सुनिए। यह सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एलोन मस्क और जेफ बेजोस के पास असीमित पैसा है, लेकिन वे हर दिन काम करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है। उन्हें पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, एक उच्च वेतन वाली नौकरी में फंसा व्यक्ति लाखों कमाता है, लेकिन अगर वो एक महीना भी काम न करे तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। सीख, अमीर बनना जरूरी नहीं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना जरूरी है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी मर्जी से काम करें, तभी आप कह सकते हैं कि आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। ज्यादातर लोग खुद को अमीर क्यों नहीं मानते? लालच का जाल। जब आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 5 लाख चाहिए। जब 5 लाख कमाते हैं तो 10 लाख। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लोग खुद को अमीर महसूस नहीं करते क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। 1999 में एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों से पूछा गया, आपको कितने पैसे चाहिए कि आप सुरक्षित महसूस करें?
हर किसी ने कहा, जितना मेरे पास अभी है उसका दोगुना। मतलब अगर कोई 10 लाख कमा रहा था तो उसे 20 लाख चाहिए थे, और जो 20 लाख कमा रहा था उसे 40 लाख चाहिए थे। इस स्टडी से क्या पता चलता है? पैसा एक दौड़ नहीं है। अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति को सराहना नहीं सीखेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। असली आर्थिक शांति तब आती है जब आप कृतज्ञता और संतोष महसूस करना सीखते हैं, न कि सिर्फ और अधिक धन कमाने की चाह में लगे रहते हैं। पैसे से जुड़े झूठ जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ गलत धारणाओं को तोड़ना होगा जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। धारणा 1, बस ज्यादा कमा लो, सब ठीक हो जाएगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अगर आप उसे संभालना नहीं जानते तो चाहे जितना भी कमा लो, सब बर्बाद हो जाएगा। लॉटरी जीतने वाले कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं सीखते। धारणा 2, निवेश, इन्वेस्टिंग सिर्फ विशेषज्ञों के लिए है। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे रख रहे हैं तो असल में हर दिन पैसा खो रहे हैं। निवेश सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 500 रुपए भी निवेश करते हैं तो आप आर्थिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। धारणा 3, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आप महंगाई की वजह से लंबे समय में पैसा खो रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? पैसा कमाइए, पैसा निवेश कीजिए और समझदारी से जोखिम लीजिए। बिना रिस्क लिए ग्रोथ संभव नहीं है। अब तक जो भी सीखा उसे लागू करने के लिए ये 3 फॉर्मूला अपनाइए। पहला, अपना इनफ तय करें। आपको कितने पैसे की जरूरत है कि आप खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करें? बार बार दूसरों से तुलना करने की जगह खुद का लक्ष्य सेट करें। दूसरा, अपना फ्रीडम फंड बनाइए। अपनी सैलरी का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म निवेश में डालें, जिससे आपको भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता मिले। तीसरा, सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचिए। जल्दी अमीर बनने की स्कीम से बचिए। निवेश कीजिए, धैर्य रखिए और भविष्य सुरक्षित करिए। इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें। क्या आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अधिक पैसे के पीछे भाग रहे हैं? कमेंट में बताइए कि आपका इनफ क्या है। कितने पैसे होने पर आपको लगेगा कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं? अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा शुरू कर सकें। और अगर आप और भी फाइनेंस से जुड़ी किताबों की समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।